अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। दैट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए या हम कह सकते हैं सस्टेन करने के लिए वहाँ पर इकोसिस्टम में रिसोर्सेज प्रेजेंट होने चाहिए। दोज रिसोर्सेज are very much necessary for the support of the organisms which are living in that इकोसिस्टम, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर प्रेजेंट है, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पर रिसोर्सेज होने चाहिए। और जो इन ऑर्गेनिज्म से वेस्ट मटेरियल वहां पर जनरेट हो जाएगा उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहां पर रिसोर्सेज होने चाहिए। इकोसिस्टम में इन दोनों मैकेनिज्म्स के लिए रिक्वायरमेंट्स है। जो नेसेसरी कंपोनेंट्स एक इकोसिस्टम में होते हैं वो होते हैं मैटर में वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसी तरह से वहां पर और बहुत सारी स्पीशीज है ऑर्गेनिजम्स के, यानी ये एक इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए ताकि ये जो इकोसिस्टम है ये वहां पर सस्टेन हो जाए। एक इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स है इनको मेनली डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स विच कंप्राइज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एक है बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो उसमें आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में कि बायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के होते हैं वो क्या है। बायोटिक कंपोनेंट्स में जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है एक इकोसिस्टम में वो इसमें आ जाते हैं। दैट मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम दे फॉर्म बायोटिक कंपोनेंट। जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वहां पर दीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू फूड, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू फूड। फूड जो है ये एक मटेरियल है जो कि इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर बिल्डिंग, फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी इनकी बिल्डिंग के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए और जो वहां पर रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी होता है उसके लिए ये फूड जरूरी है। और इसके अलावा ये एनर्जी वहां पर प्रोवाइड करता है ताकि जो लाइफ है वो वहां पर सस्टेन हो जाए। अब वहां पर जो गुजा खाने का तरीका है, गुजा लेने का तरीका है जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो वहां पर इकोसिस्टम में है इनको इस बेस पे क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में, यानी उनमें किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या मोड ऑफ टेकिंग फूड है। एक है प्लांट्स, दूसरे है एनिमल्स और जो तीसरे है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं बैक्टीरिया और फंजे। इनको रेस्पेक्टिवली कहा जाता है, प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स को कंज्यूमर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स, बिकॉज दे प्ले अकॉर्डिंग टू देयर रोल। जो वो रोल वहां पर प्ले कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको ये नाम दिया गया है। अब हम पहले बात करेंगे प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर जो इकोसिस्टम में होता है ये दो टाइप्स के होता है, एक है फोटो ऑटोट्रॉपस और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपस। प्रोड्यूसर्स को हम कहते हैं जो वहां पर प्रोड्यूसर्स मीन्स जो फूड प्रोड्यूस करेंगे एक इकोसिस्टम में। इसमें प्लांट्स आ जाते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। तो पहले बात करेंगे हम इसके दो टाइप्स है, फोटो ऑटोट्रॉपस और कीमो ऑटोट्रॉपस। तो पहले बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपस है क्या। जो फोटो ऑटोट्रॉपस है इसमें आ जाएंगे ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स। इसी तरह से कुछ प्रोटिस्टस जिसमें इग्लिना है, इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये फोटो ऑटोट्रॉपिक नेचर में है। ये क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर क्लोरोफिल, यानी इनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। वहां पर होता क्या है, वहां पर एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट ये फूड तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के वहां पर ग्लूकोज तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आप यहाँ पर ये रिएक्शन देखोगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इसको ये पहले ट्रैप करेंगे थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, फिर वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है ये वहां पर कंडक्ट करेंगे थ्रू जाइलम टिश्यू,
फिर पहुंचेगा सब ये लीव्स में या ग्रीन पार्ट्स में, वहां पर ये दो कंबाइन हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, फिर वहां पर ग्लूकोज बन जाएगा और निकलेगा ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जो ये प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट, या जो ये प्रोटिस है इग्लिना या बैक्टीरिया, ग्रीन हाउस बैक्टीरिया, ये अपना गोजा खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इसीलिए इनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपस। जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपस की मैं बात कर रहा हूँ, ये डोमिनेट करते हैं एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम जो प्रेजेंट होगा लैंड पे, यानी लैंड इकोसिस्टम पे ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं की होती है, फोटो ऑटोट्रॉपस की। इसके बाद है कीमो ऑटोट्रॉपस। कुछ बैक्टीरिया जिनमें कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसी तरह से आयरन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को कैप्चर करते हैं कुछ सर्टन केमिकल रिएक्शन से, यानी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जो रिलीज हो जाती है उसी एनर्जी को ये कैप्चर करते हैं, फिर उस एनर्जी से ये प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक फूड, इसीलिए इनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपस। दैट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर लाइट इनके लिए जरूरत नहीं है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर जो है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, ये वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बैलेंस है इसको मेंटेन करते हैं नेचर में। ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से ट्रांसडक्शन में भी इनका रोल है, क्योंकि ये एक फार्म जो एनर्जी के है वो उसको दूसरे फार्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो सोलर एनर्जी है इसको ये कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। अब दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है बायोटिक कंपोनेंट्स में, वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो है यानी जो कंज्यूम करते हैं वो फूड जो प्रोड्यूसर्स ने तैयार किया, इसीलिए इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में मेनली एनिमल्स आ जाते हैं। ये जो एनिमल्स है ये अपना गुज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं वो मटेरियल या वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं जो स्टोर है प्रोड्यूसर्स में, यानी जो प्रोड्यूसर्स ने तैयार की है। ये वो ऑक्सीजन पे यूज करते हैं जो रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स, वो ऑक्सीजन भी यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। इसी तरह से जो कंज्यूमर्स है ये बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं या उनके पार्ट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप। हेटेरो मीन्स ये अपना गुज़ार तैयार नहीं कर सकते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म से अपने नरिशमेंट हासिल करते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर जो कंज्यूमर्स है इनके फिर 2-3 टाइप्स है। एक है प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स भी। इनमें आ जाते हैं वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खा जाते हैं, यानी प्लांट से अपने न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। इसमें कैटल्स, डियर्स, गोट, रैबिट, हियर, रैट, ग्रासहोपर्स आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स जो है ये वो एनिमल्स है जो हर्बीवोरस को खा जाते हैं, यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, गोश्त खाने वाले जानवर, इनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। इसमें हाइड्रा, ड्रैगन फ्लाई लार्वा, इसी तरह से वाटर बग, इसी तरह से वाटर बीटल्स, फ्रॉग्स, स्मॉल फिश, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में। इसी तरह से कैट्स, डॉग्स और फॉक्सेस जो है ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, लेकिन किस में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और जो थर्ड इसका टाइप है वो है टेरिशरी ऑर्डर कंज्यूमर्स। टेरिशरी कंज्यूमर्स और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स, इसमें लार्ज कार्निवोरस आ जाएंगे, यानी वो फ्लैश ईटिंग एनिमल जो साइज में बड़े हैं, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। इसमें लार्ज फिश आ जाएगी और वाटर बर्ड्स इसमें आ जाएंगे और वोल्व्स इसमें आ जाते हैं। इस तरह से कार्टनरी और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर्स, ये वो कंज्यूमर्स है जो कि टर्शरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। इसमें टाइगर्स और लायंस आ जाएंगे जो लैंड पे रहते हैं, और डॉल्फिन आ जाएंगे जो वाटर में रहते हैं, यानी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोरस भी। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट है वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं बैक्टीरियाज और फंजे,
ये क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन जो हासिल करते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मरे हुए सड़े हुए प्लांट्स या जो एनिमल्स है उनसे अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। एक तो वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, अपने न्यूट्रिशन हासिल करते, दूसरा जो वहाँ पर मटेरियल है उस वेस्ट को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी फार्म्स, तो डिकम्पोज करते हो उस ऑर्गेनिक मैटर को। इन्हीं डिकम्पोजर्स को कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स भी। जो इनमें न्यूट्रिशन टाइप होती है वो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा वहाँ पर स्पेशल कंज्यूमर्स होते हैं इकोसिस्टम में, जिनमें आ जाते हैं, ये फोर्थ टाइप है जिसमें पैरासाइट्स आ जाते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन हासिल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से, और जिनको वो वहाँ पर नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है, एनिमल्स है, और एक स्पेशल टाइप है जिसको हम बोलते हैं डबल कंज्यूमर्स। इसमें कुछ एनिमल्स आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं मेनली ओमनिवोरस, यानी जो प्लांट्स को भी खा जाते हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं। इसमें आंट्स आ जाएंगे, बियर्स और मैन यानी ह्यूमन बींग्स। जो मैन है यानी इंसान है, ये एक प्राइमरी कंज्यूमर है जब ये वेजिटेरियन होगा, यानी जब प्लांट्स खाएगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर तब है ये जब ये एनिमल्स को खा जाता है, जब ये नॉन वेजिटेरियन होता है। जो फ्रॉग है ये प्राइमरी कंज्यूमर है टेडपोल स्टेज में, और सेकेंडरी कंज्यूमर है जब अडल्ट हो जाता है। तो इस तरह आज हमने देखा जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में आज हमने पूरा इन डिटेल ये आपने देख लिया कि क्या होता है, इनका रोल और कौन कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। थैंक यू।